हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में योद्धा की आरंभ सीरीज की दूसरी कॉमिक सूर्यांश का तीसरा और अंतिम भाग। पर्वत रख। तो थर्ड। मेरे मना करने पर भी नहीं मानता। ऐसा दुस्साहस। क्रोध प्रकाशित करने से प्रदर्शित करने से पूर्व प्रतिद्वंदी की ताकत का अनुमान लगा लेना चाहिए। तभी दैत्य मल्लक पर टूट पड़े। तेरे टुकड़े टुकड़े करके इन्हीं पर्वतों पर बिखेर देंगे। अच्छा हुआ तुम सब एक साथ मुझसे टकरा गए। तुमसे अलग अलग युद्ध करने में समय व्यर्थ नहीं करना पड़ेगा। हाँ, हाँ, उफ। जाओ, चले जाओ, अन्यथा इन्हीं पर्वतों के नीचे तुम्हारी समाधियां बना दूंगा। फिर इससे पूर्व के दैत्य दोबारा आक्रमण के लिए उठ पाते मल्लक के आदेश पर पर्वत वहां रख दिए गए। आह, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। भ्राता ब्रह्म मुष्टि, दानवों ने हमें पत्तों की तरह उड़ा डाला। हमें इसी समय इन पर्वतों को लांग कर उन्हें उत्तर देना होगा। इस पराजय का कलंक हमें चैन से न रहने देगा। उन्हें उत्तर तो हम अवश्य देंगे महिषा, किंतु इन पर्वतों को लांग कर नहीं, इन्हें चूर चूर करके। और ये काम केवल पर्वत सुर कर सकता है, पर्वत चूर कर सकता है, नहीं ब्रह्म मुष्टि। दानवों को सबक सिवाय बिना मैं एक पग भी पीछे नहीं हटाऊंगा। हट मत करो महिषा। हम पराजय स्वीकार करके लौट नहीं रहे हैं, बल्कि दानवों को उनकी इस हेकड़ी का उत्तर देने के लिए पर्वत चूर को लेने जा रहे हैं। ब्रह्म मुष्टि ठीक कहता है। पर्वतचूर इन पर्वतों को अपने बाजुओं में भींचकर कड़ों में परिवर्तित कर देगा। और दानव अपनी जिस ताकत के अभिमान पर चूर है, उसका भी हम पर्वतचूर को देखकर निकल जाए उसका भी दम पर्वतचूर को देखकर निकल जाएगा। चलो वापस आश्रम। पर्वतचूर निंद्रा मगन होगा, उसे निंद्रा से जगाना होगा। इधर उसी समय। क्या? दैत्य? ओह, तो दैत्यों से तुम्हारा टकराव हो ही गया। टकराव? दैत्य? कौन है ये दैत्य? हमें बताओ माते। हम उनके टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। नहीं, ठहरो। युद्ध की आवश्यकता नहीं है। आज मेरे हृदय को राहत पहुंची है कि तनु अर्थात मेरे शतपुत्र दैत्यों पर भी भारी पड़े। दैत्य कौन है माता? महर्षि कश्यप जी ने सृष्टि के निर्माण हेतु नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने का बीड़ा उठाया था। मैं चाहती थी कि मेरे पुत्र सबके सबसे श्रेष्ठ हों। तुम्हारी उत्पत्ति से पूर्व मैंने ब्रह्मा जी की कठोर साधना की और उनसे महाबली शतपुत्रवती होने का वर प्राप्त कर लिया। तथास्तु। फिर जब महर्षि कश्यप जी के संयोग से मेरे गर्भ से दानवों की उत्पत्ति का समय आया, तो मैंने एक के बाद एक महाबली शतपुत्रों को जन्म दिया। यह देखकर महर्षि कश्यप जी को महान आश्चर्य हुआ। असंभव। मैं केवल 4 दानवों की उत्पत्ति करना चाहता था, जो 4 दिशाओं के अधिपति बने। तब जब मैंने उन्हें ब्रह्मा जी के वर के विषय में बताया, तो वे मेरे मनोभावों को तोड़ ताड़ गए। ओह, तुमने पुत्रों को श्रेष्ठ बनाने के लिए तुमने अपने पुत्रों को श्रेष्ठ बनाने के लिए तुमने शतपुत्रों का वरदान मांग प्राप्त किया है। तुमने छल किया है तनु। मैं दानवों को सृष्टि का सेनानायक बनाना चाहता था, किंतु अब ऐसा नहीं होगा। तुम अपने पुत्रों को लेकर चली जाओ। भविष्य में भी यदि तुमने या तुम्हारे किसी पुत्र ने स्वर्ग की परिधि में कदम रखा, तो वह भस्म हो जाएगा। इस प्रकार मैं तुम सबको लेकर यहाँ खुम्ब क्षेत्र में चली आई और तुम्हारा लालन पालन किया। किंतु अब क्षेत्र निर्धारण का कार्य करते समय तुम्हें सावधान रहना होगा। दैत्य चुप नहीं बैठेंगे। हम 100 हैं माते। हमारा एक एक हाथ 100 दैत्यों पर भारी पड़ेगा। किंतु आज मैं प्रसन्न हूं कि तुमने शुक्राचार्य के शिष्यों एवं कश्यप जी की दैत्य संतानों को पराजित किया। तुम सर्वश्रेष्ठ हो। दैत्य अत्यंत क्रोधित थे। पर्वतचूर, उठो पर्वतचूर, हमें तुम्हारी आवश्यकता है। ठहरो, उसे क्यों जगा रहे हो? वो जागता है तो उसकी शक्तियों का ह्रास होता है। उसकी शक्तियों को गंभीर संकट के लिए संग्रहित रहने दो। यह गंभीर संकट काली तो है। दैत्य गुरु को आप बीती बताते चले गए। क्या तुम्हें मालूम है कि पर्वतचूर हर वक्त क्यों निंद्रा मगन रहता है? मैं तुम्हें बताता हूँ। पर्वतचूर को सर्पों का आहार बहुत प्रिय था। आहा, सर्प कहा जाता है। कचर, आहा, अति स्वादिष्ट। पर्वतचूर जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था, सर्पों के प्रति उसकी भूख भी बढ़ती जा रही थी। अरे, इतने सर्प! पर्वतचूर ने पर्वत पर बनी एक बाम्बी को तोड़ डाला। आहा, यहाँ तो भोजन का भंडार है। सहसा वहां क्रोधावशा प्रकट हुई। अरे नराधम दैत्य, मैं इन सब सर्पों की माता हूं, तो तू है मेरी सर्प संतानों का भक्षक। मैं तुझे शाप देती हूँ। आज के पश्चात तेरा अधिकांश समय निंद्रा में व्यतीत होगा। और तू जब भी निंद्रा से जागेगा, तो जब तक जागता रहेगा तेरी शक्ति का ह्रास होता रहेगा।
यदि तू किसी कारण सूर्यास्त तक जागता रहा तो फिर कभी निंद्रा से जाग नहीं पाएगा और चिर निंद्रा में लीन हो जाएगा। आह, मेरी पलकें मूंद रही हैं। शाम के प्रभाव से मुझे नींद आ रही है। इतना बताने के साथ ही शुक्राचार्य ने कहा, मैं ये नहीं कहता कि तुम इसे मत जगाओ, किंतु मैं चाहता हूं कि उसका कार्य आरंभ होने से पूर्व इसे निंद्रा से मत जगाओ। फिर देखो सूर्यास्त भी हो रहा है, कुछ समय रुको, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तत्पश्चात तुम पर्वत चूर को जगा सकते हो। पाप और अधर्म अपने पांव पसार रहा है, क्या आरंभ होते ही अंत को प्राप्त होगी सृष्टि। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं योद्धा के आरंभ सीरीज की अगली कॉमिक्स सृष्टि में। पाप और अधर्म किसी भी रूप में आए, उसका विनाश करूंगा और सहेज कर रखूंगा। ये सृष्टि अधर्म का विनाशक योद्धा। राज कॉमिक्स में योद्धा का रोमांचकारी विशेषांक जल्द ही कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।